इन दोनों में से कौन सी वॉशिंग मशीन ज्यादा बेहतर है? पहली सिर्फ कीचड़ के दाग साफ कर सकती है, लेकिन दूसरी भ्रष्टाचार से लेकर मर्डर तक के दाग साफ कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने अपने करियर में जिस जिसको भ्रष्टाचारी कहा है, उस हर आदमी को बीजेपी से सीएम, डेप्यूटी सीएम या फिर एमपी बनाया गया है। 12 अक्टूबर 2014 इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनसीपी एक करप्ट पार्टी है। 27 जून 2023 को नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन 5 दिनों के अंदर उन्होंने एनसीपी को बीजेपी में शामिल कर लिया। 18 सितंबर 2014 देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिक से कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे। अजीत दादा चक्की पिसिंग लेकिन सीएम बनने के बाद इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को अपनी मिनिस्ट्री में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया और इन पर चल रही करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को ये बड़ी राहत मिली, जहां उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। 10 सालों में बीजेपी ने 25 के आसपास अपोजिशन लीडर्स पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए हैं, इन्वेस्टिगेशन बैठाई है, जिनमें से 23 को बीजेपी में शामिल कर केसेस को हमेशा के लिए फेड कर लिया गया। सवाल ये है कि क्या देश की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी ईडी और सीबीआई को कमल की डंडी से कंट्रोल किया जा रहा है? अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, सीएम रमेश, संजय सेठ, नवीन जिंदल, इन सब पर सीबीआई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। हेमंता विश्व शर्मा पर तो मर्डर, टेररिज्म, टेरर फंडिंग से लेकर लुइस बर्जर और शारदा चिटफंड स्कैम तक के एलिगेशंस लगे, लेकिन 2015 जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, इन पर लगे सारे केसेस कहीं फेड हो गए और ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए क्लोज हो गई। 15 अप्रैल 2026 ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर पर छापा मारा और 9 दिन बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि आम आदमी पार्टी ने इनको ही राघव चड्ढा की जगह पर डेप्यूटी स्पीकर बनाया था। और आम आदमी के मुद्दे उठाने वाले सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी लीडर राघव चड्ढा से मेरा सवाल है कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जलते हुए मणिपुर के बारे में पब्लिक से आकर बात करें? ये था एपिसोड 4 ऑफ अवर सीरीज काला चिट्ठा। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो अभी के भी मुझे फॉलो कर लेना। एम करते हैं 5 लाख शेयर्स का। पिछला पार्ट यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।